मोहतरम नाज़रीन, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख रहे हैं रोशन टीवी। रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज करते हैं हदीस मुबारका से। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उस घर में रहमत के फरिश्ते नहीं आते जिस घर में कुत्ता या तस्वीरें हों। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सबसे सख्त अज़ाब में क़यामत के दिन तस्वीर बनाने वाले होंगे। आगाज करने से पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। नागा मड़गूब प्रोजेक्ट के जरिए 28,000 एकड़ ज़रई अराजी को पानी की सरबराही होगी मुमकिन। 4,076 करोड़ की लागत से कामारेड्डी में प्रोजेक्ट होगा तामीर। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, MP बीबी पाटिल व MLA हनुमंत शिंदे के हाथों रखा गया संग बुनियाद। CP कार्तिकेय की हिदायत पर दही इलाकों में अवाम में शौर बेदार करने व कानून से वाकिफ करने के मकसद से मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद। शहर के अकलती इलाकों में TRS माइनॉरिटी सेल सदर इमरान शहजाद ने किया TRS रुकनियत साजी मुहिम का आगाज। कसीर तादाद में अवाम ने हासिल की रुकनियत। TSI पास की मरहले व इजाजत के लिए ओहदेदार अवाम को मुकम्मल रहबरी करें। मुतालिका ओहदेदारों को जिले कलेक्टर ने दी हिदायत जारी। गिल्ली डंडा खेल को हिंदुस्तान में फरोग देने के लिए नौजवानों की जानिब से 2 रोज़ा टूर्नामेंट का इनेकाद। बहैसियत मेहमान खुसूसी मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की शिरकत वो जीतने वाली टीमों में की इनामात की तकसीम। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जुक्कल रुकन असम्बली हनुमंत शिंदे के हमरा जिले कामारेड्डी जुक्कल के निजाम सागर मंडल मुअज़्ज़िम मोहम्मद नगर में तामीर करदा रईतु वेदिका भवन का आगाज अमल में लाया। रियासती वजीर इमारत और शौरा वेमुला प्रशांत रेड्डी ने जुक्कल रुकन असम्बली हनुमंत शिंदे के हमरा जिले कामारेड्डी जुक्कल के निजाम सागर मंडल मुअज़्ज़िम मोहम्मद नगर में तामीर करदा रईतु वेदिका भवन का आगाज अमल में लाते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वजीर आला कल्वकुंटला चंद्रशेखर राव की कामयाब तरीन क़यादत में रियासत तेलंगाना सुनहरे तेलंगाना की जानिब रवा दवा होने का इजहार करते हुए कहा कि वजीर आला KCR के फलाही इक़दामात और तरक्याती स्कीमात से तेलंगाना के हर तबके के लिए सहूलतों से पुर है, जिसकी वजह से आज हिंदुस्तान में तेलंगाना रियासत नंबर 1 पोजीशन पर आने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि तेलंगाना हुकूमत की जानिब से रूबे अमल में लाई गई तमाम स्कीमात बिलखुसूस शादी मुबारक, कल्याण लक्ष्मी, डबल बेडरूम, आत्मनिर्भर के अलावा दीगर अहम स्कीमात पूरे हिंदुस्तान में अपनी मुनफरिद शनाख्त बनाते हुए काबिल तलकीद स्कीमात कहलाए जा रहे हैं और इन्हीं स्कीमात की बदौलत तेलंगाना की अवाम में मुस्कुराहटें दौड़ती जा रही है। ఎంత దాకా పోయిందంటే ఆలోచన, పెళ్లి చేసినాక బిడ్డ గర్భవతి అవుతుంది, మళ్ళీ డెలివరీ వాళ్ళు చేయాలి, పుట్టింటికే వస్తుంది, మళ్ళీ అప్పుడు పుట్టింటి వాళ్ళకి మళ్ళీ భారం, పైసలు కావాలి. ప్రైవేట్ దవాఖానలోకి పోతేనేమో 30,000 40,000 అవసరం ఉన్నా లేకున్నా పోస్తున్నాడు. ఆడు ఆపరేషన్ చేసుడు 30,000 40,000 తీసుకున్నాడు. ఎందుకంటే గతి లేక. ప్రభుత్వ దవాఖానలు మంచిగా లేవు, ఎవరు చూస్తూ ఉన్నాడు. ఆడికి పోతే డాక్టర్ పట్టించుకోడు, నర్సు పట్టించుకోదు. మొదలు ప్రభుత్వ దవాఖానలన్నీ మంచిగా చేయించింది. మీరే చూడరు మీ కళ్ళతో. 4-5 ఏళ్ల క్రితం ఎట్లుంటుండే ప్రభుత్వ దవాఖానలు, ఇప్పుడు ఎట్లున్నాయి, ఎంత నీట్గా ఉన్నాయి, ఎట్లా చూస్తున్నారు. రకరకాలుగా అంటూ ఉంటారు. అందరంటారని నేను అంటలేను, కానీ ఆ మహిళని ఏదో విధంగా కించపరుస్తారు. అటువంటి మహిళలు కూడా ఆత్మగౌరవంగా గౌరవంగా బ్రతకాలనే ఆలోచనతోని మన ముఖ్యమంత్రి KCR గారు వారికి కూడా వృద్ధులకు ఏ విధంగా అయితే 2,016 రూపాయలు పెన్షన్ ఇస్తున్నారో నెలకు, వారికి కూడా 2,016 రూపాయలు ఇచ్చి గౌరవిస్తున్నటువంటి సంగతి మీకు అందరికీ కూడా తెలుసు. ఇంకొకటి అడుగుతా, తీసుకునేటోళ్ళు చేయలేపారు. 6 కిలోల బియ్యం వద్దామని తీసుకుంటున్నారు. 6 కిలోల బియ్యం నెలకు రేషన్ షాప్ లో
और रियासत के तमाम तबकात में स्कीमात को लेकर इंतहाई खुशी की लहर देखने का इजहार करते हुए कहा कि किसानों के लिए रैतु वेदिका भवन, किसान प्लेटफॉर्म्स किसानों के लिए अमली मराकज होंगे, खरीदो फरोख्त के सही वक्त का तयन होगा, दुनिया भर में वक्तन फौक्तन ज़राई शोबे में आने वाली तब्दीलियों और इजादात की मुकम्मल जानकारी यहाँ मिलेगी और इसके मुताबिक इजलास मुनक़िद होंगे। अलगर्ज ये प्लेटफॉर्म्स बहुत सी सहूलियात से लेस होंगे। मुस्तकबिल में ये प्लेटफॉर्म्स किसानों के लिए बहुत कारआमद होने का इंकशाफ వారి ఆనందంగా ఉండడానికి మరి దేశంలో ఎక్కడా లేనటువంటి విధంగా మన తెలంగాణ రాష్ట్రంలోని మరి రైతు బంధు, రైతు బీమా లాంటి పథకాలు ప్రారంభించుకున్నాం. మరి అట్లానే అందరికీ కళ్యాణ లక్ష్మి, షాదీ ముబారక్, మరి పెన్షన్లు అట్లా సంక్షేమ పథకాలు మన తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత ప్రతి ఒక్క సంక్షేమ పథకం ప్రతి ఒక్క ఇంటికి అందేలాగా చూస్తుంటాం. మరి మన ఈ రోజు చూస్తే రైతు వేదికను కూడా నిర్మించుకున్నాం. రైతు వేదికల్లో రైతులకు సంబంధించి మనం కూర్చొని మాట్లాడుకోవడానికి గత ప్రభుత్వాల్లో మనం ఎక్కడ కూడా इस मौके पर इनके साथ ZP चेयरपर्सन दफेदार शोभा राजू, MPP दुर्गा रेड्डी व दीगर ने शिरकत। हिंदुस्तानी खेल गिल्ली डंडा को फरोग देने के मकसद से ही मोहम्मद मुनव्वर अली टूर्नामेंट का इफ्तिताह। मुकाबलों में 30 टीमों ने की शिरकत। जीतने वाले खिलाड़ियों में मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने किया इनामात की तकसीम। नौजवाना ने निजामाबाद की जानिब से 2 रोज़ा MD मुनव्वर अली गिल्ली डंडा टूर्नामेंट का एहतिमाम किया गया था, जिसके आज फाइनल मुकाबलों में बोधन की टीम ने कामयाबी हासिल की। इसी तरह दूसरी नशिस्त पर नवीपेट की टीम ने हासिल की। इन दोनों टीमों को 11,000 इनामी रकम दी गई और इनाम से नवाजा गया। इन मुकाबलों में कुल 30 से ज्यादा टीमों ने शिरकत की और 2 रोज़ा मुकाबलों में बेहतरीन मुजाहरा पेश करने वालों की टीमों की हिम्मत अफजाई करते हुए मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने कहा कि खेलों की इनेकाद का मकसद खेलों को फरोग देना है और साथ साथ नौजवानों में कसरत को फरोग देना है। यूँ तो क्रिकेट, फुटबॉल व दीगर मुकाबलों का इनेकाद अमल में लाया जाता है, लेकिन गिल्ली डंडा एक ऐसा खेल है जो बचपन से खेलते हैं और ये हिंदुस्तानी खेल है और ये अब दुनिया के कई ममालिक में भी खेला जाता है और इसी खेल को फरोग देने के मकसद से ही इस टूर्नामेंट का आगाज किया गया है। मोहम्मद मुनव्वर अली ने इजहार किया। इसी तरह से खेलों को मुनक़िद करने वाले तमाम नौजवानों का इन्होंने शुक्रिया अदा किया और हर साल इस तरह के मुकाबलों का इनेकाद करने का किया ऐलान। अल्हम्दुलिल्लाह आज जो 30 गाँव के जो टीम्स आए थे, लोग बहुत नाराज़ थे कि कोई फुटबॉल, कोई क्रिकेट, तो ये बहुत ज़माना पहला खेले गिल्ली डंडा, इसलिए आज लोगों की उम्मीदें जाग गए हैं और बच्चे इतना खुशी से खेले हैं। 2 दिन से टूर्नामेंट चल रहा था, आज माशाल्लाह आज बच्चों की हिम्मत अफजाई हो चुकी है। इंशाल्लाह हर साल ऐसी गेम चलता रहेगा और बच्चों की हिम्मत अफजाई होते रहेंगी। और जीतने वाली टीम बोधन की है और जो रनर टीम है ये नई पेट की है। 2 जनों को 11,000 रुपये का चेक हमारे कमेटी के तरफ से, MIM के तरफ से और 31 डिवीज़न मुनव्वर भाई की तरफ से दिया गया है और सबको मुबारकबाद देता हूँ। मुनव्वर भाई की तरफ से ये टूर्नामेंट खिलाया गया है और ये गिल्ली डंडा में 30 टीम में से हम लोग बोधन के फाइनल जीत गए हैं और 11,000 रुपये विनर प्राइज जीते हैं। डिवीजन नंबर 32 हबीबनगर में TRS पार्टी की रुकनियत साजी प्रोग्राम। TRS जमात अवाम की हकीकी खिदमत गुजार इमरान शहजाद। डिवीजन नंबर 32 हबीबनगर इलाके में इमरान शहजाद की क़यादत में पार्टी की रुकनियत साजी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में आया। कसीर तादाद में डिवीजन के नौजवानों, मर्द व ख़वातीन ने कसीर तादाद में TRS पार्टी की मेंबरशिप हासिल की। इस मौके पर इमरान शहजाद ने बताया कि MLC के कविता और रुकन असम्बली निजामाबाद अर्बन बीगाला गणेश गुप्ता ने तेलंगाना के अवाम से अपील की है कि TRS पार्टी की ज्यादा से ज्यादा रुकनियत हासिल करते हुए अवाम की हकीकी खिदमत गुजार TRS हुकूमत से अटूट वाबस्ते का सबूत दे। वजीर आला के चंद्रशेखर राव की क़यादत में 2014 में TRS हुकूमत बरसर इक़्तिदार आने के बाद अलहदा रियासत तेलंगाना में ज़राई शोबे को मुफ्त पानी व बरक़ी सरबराही की जा रही है। रियासत भर में बरक़ी कटौती अब माजी का हिस्सा बन चुका है। 24 घंटे बरक़ी सरबराही की जा रही है। तेलंगाना के अवाम को हर शोबे के हयात में तरक्की का मौका फराहम किया जा रहा है। इस मौके पर कसीर तादाद में TRS पार्टी कारकुनान मौजूद थे। इंडियन आर्मी के मुख्तलिफ शोबेजात में मखलूआत जायदादों पर तकर्रुरात। सैयद खैसर स्पोर्ट्स अकेडमी की जानिब से तरबियती क्लासेस जारी। मुस्लिम नौजवान कसीर तादाद में इस्तिफादा करते हुए बेहतर रोजगार के हामिल बने।
सैयद खैसर बानी व कोच खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी एथलेटिक नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट ने बताया कि आइंदा माह मार्च के दूसरे हफ्ते में इंडियन आर्मी के मुख्तलिफ शोबेजात में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए जा रहे हैं, जो मेगा जॉब मेला होगा। इस जॉब मेले में शिरकत के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी की जानिब से तरबियती क्लासेस का एहतमाम अमल में लाया जा रहा है। इन्होंने बताया कि इंडियन आर्मी में जनरल ड्यूटी, सर्कल क्लर्क, टेक्निकल ट्रेड, इमाम पंडित और इंजीनियरिंग शोबे में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात अमल में लाए जा रहे हैं। इंडियन आर्मी में दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए 5:20 में 1600 किलोमीटर दौड़ को तकमील करना लाजमी होता है। जंपिंग, पुल अप, इसके अलावा दूसरे कवायद पर मुकम्मल उतरना भी लाजमी है। इंडियन आर्मी में दाखिले के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों को सैयद खैसर की जानिब से नॉलेज पार्क पर सुबह और शाम के औकात कार में तरबियत दी जा रही है। सैयद खैसर ने इस बात पर अफसोस का इजहार किया कि इंडियन आर्मी महकमे पुलिस में मखलूआ जायदादों पर तकर्रुरात के पेश नजर मुस्लिम अखिलती तबके से ताल्लुक रखने वाले नौजवानों में दिलचस्पी का फकदान दिखाई दे रहा है। इन्होंने कहा कि गैर मुस्लिम नौजवानों की बड़ी तादाद इंडियन आर्मी महकमे पुलिस में दाखिलों के लिए तरबियत हासिल कर रही है, लेकिन मुस्लिम नौजवान सेलफोन, होटल, तफरी, इश्कबाजी और रात भर जाग कर गुजारने में कीमती वक्त और कीमती जवानी को बर्बाद कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि मुस्लिम नौजवानों की अदम दिलचस्पी में वालिदैन सबसे ज्यादा जिम्मेदार है। नौजवान लड़के लापरवाही और गफलत में वक्त गुजारने के बावजूद वालिदैन इन्हें रहनुमाई नहीं कर रहे। न सिर्फ इंडियन आर्मी बल्कि महकमे पुलिस में तकर्रुरात के अलावा शख्सी तौर पर फिटनेस भी लाजमी है। सरकारी मुलाजिमत को नजरअंदाज करने के अलावा फिटनेस के लिए भी नौजवान तैयार दिखाई नहीं दे रहे। सैयद खैसर के मुताबिक नौजवानों को सिर्फ इंडियन आर्मी और महकमे पुलिस, CRPF, PSF, CISF में सरकारी मुलाजिमत का सुनहरा मौका हासिल हो रहा है। दूसरी सरकारी महकमे जात में मुलाजिमत की उम्मीद मुहिम दिखाई दे रही है। साल में 2 मरतबा इंडियन आर्मी में तकर्रुरात किए जा रहे हैं, लेकिन नौजवान अपने आप को तैयार नहीं कर रहे। सैयद खैसर ने मुस्लिम लड़कियों से भी ख्वाहिश की कि वो फिटनेस की ट्रेनिंग हासिल करे और इंडियन आर्मी या महकमे पुलिस में मुलाजिमत के अहल बने। इन्होंने कहा कि महकमे पुलिस में खवातीन के लिए जायदादें मौजूद है, लेकिन दरख्वास्त गुजार नहीं है। मुस्लिम लड़कियां महकमे पुलिस में दाखिले में अदम दिलचस्पी का मुजाहरा करें, खुद कफिल बनने में गफलत का शिकार है। सैयद खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी ने तरबियत के लिए फोन नंबर 9849283407 पर रब्त पैदा करें। अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफ अल्लाह के लिए है। खैसर स्पोर्ट्स एकेडमी की ट्रेनिंग अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट हो चुकी है। आर्मी के लिए मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह 2 नौजवान हमारे ट्रेनिंग कर रहे हैं और पुलिस के लिए अल्हम्दुलिल्लाह 5 लड़के आ रहे हैं। कोशिश हो रही है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इस एकेडमी को कामयाबी दे, हमारे नौजवानों को, हमारे बच्चों को कामयाब दे, अपने वतन की हिफाजत करे, अपने वतन के लिए काम करे, स्टेट पुलिस में, CRPF में, BSF में, CISF में नौकरी करे। ये हमारी दोस्तों मेरी एकेडमी की सोच है, मेरी सोच है, क्योंकि मैं भी एक नेशनल मेडलिस्ट था। आज अल्हम्दुलिल्लाह ये काफ़िला चल रहा है, लेकिन आज कम बच्चे हैं। SC, SC, BC के बच्चे भी आते थे अल्हम्दुलिल्लाह, लेकिन कमर्शियल वे में चले गए हैं। अब आज ये 2 लड़के मेरे तैयार हो रहे हैं। मैं अल्लाह से गुजारिश करता, दुआ करता हूँ कि अल्लाह ये बच्चों को कामयाबी दे, क्योंकि आज तक 290 से ज़्यादा नौजवान हमारे CRPF, BSF, हिंदुस्तान आर्मी और स्टेट पुलिस के अंदर भी सिलेक्शन हो चुके हैं। ये काफ़िला चल रहा है। करीब 16 साल से वो दोस्तों मैं ट्रेनिंग दे रहा हूँ, फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग मिल रही है। तो तमाम जितने भी नौजवान मुसलमान हैं, बिलखुसूस SC है, ST है, BC है, और जो गरीब है, जिनको बोलते सो ट्रेनिंग के लिए पैसे नहीं होते, पढ़ने के लिए पैसे नहीं होते, मेरे पास आए, मैं फ्री में ट्रेनिंग दे रहा हूँ, कोचिंग दे रहा हूँ, ताकि बोलते सो तमाम गरीब तबके के, चाहे वो हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, ये हमारी ट्रेनिंग फ्री में दी जा रही है। 16 साल से ट्रेनिंग दे रहा हूँ, किसी से कुछ पैसे नहीं ले रहा हूँ। आज बच्चे नौजवान सिलेक्शन भी हो चुके हैं अल्हम्दुलिल्लाह, 290 से ज़्यादा आज वो काम कर रहे हैं हिंदुस्तान आर्मी के लिए, CRPF के लिए, अपने देश के लिए काम कर रहे हैं। सियाचिन बॉर्डर पर काम कर रहे हैं, जो एक लद्दाख सेक्टर में काम कर रहे हैं, और इंटरनेशनल लेवल में भी जाके दोस्तों इंटरनेशनल आर्मी के अंदर भी दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बच्चे काम कर चुके हैं, जिसमें एक फहद लड़का है जो गरीब घराने से ताल्लुक़ रखता था, अल्हम्दुलिल्लाह अपनी माँ की मेहनत से, दुआ से और मेरी हमारी कोशिशों से वो आज नौकरी कर रहा, अल्हम्दुलिल्लाह अंजाम दे रहा है। तो मेरी बिलखुसूस गुजारिश है, ऐ मुसलमानों, अगर मेहनत नहीं करोगे तो तुम जलील रुस्वा हो गया, जलील रुस्वा हो रहे हो। मेहनत करेंगे तो अपने वतन के लिए काम आएंगे, मेहनत करेंगे तो अपने घर वालों के लिए काम आएंगे। लेकिन आज बोलते सो रहे हैं। देखिए गैर कौम के लोगों को, नौजवानों को देखिए, आज कितनी कोशिश कर रहे हैं, कितनी मेहनत कर रहे हैं। सुबह के वक्त वो निकलते हैं, सुबह के टाइम में ट्रेनिंग करते हैं, शाम के टाइम में ट्रेनिंग करते हैं। मैं हाल ही में स्टेडियम को गया था, राजाराम स्टेडियम के अंदर, तो वहाँ पर कम से कम 700 से 800 गैर कौम के नौजवान बच्चे रात दिन सुबह शाम मेहनत कर रहे हैं।
दफ्तर बल्दी निजामाबाद पर अवाम की सहूलियात के लिए आधार सेंटर का क़याम। मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान व बल्दी कमिश्नर जितेश पाटिल ने किया इफ्तिताह। अवाम की सहूलत के लिए आज दफ्तर महकमे बल्दी के अहाते में एक आधार कार्ड मरकज का क़याम अमल में लाया गया, जिसका इफ्तिताह मेयर नीतू किरण, डिप्टी मेयर इदरीस खान व बल्दी चेयरमैन जितेश पाटिल की मौजूदगी में अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने अवाम से अपील की कि वो इस आधार मरकज से इस्तेफादा हासिल करें। यहाँ पर अवाम के लिए तमाम तर सहूलियात फराहम की जाएगी। इस तकरीब में सदर मजलिस शकील फाजिल व दीगर मौजूद थे। इस मौके पर तमाम मेहमान खुसूसी को तहनीत पेश की गई। जिले निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आज अपने चैम्बर में जिले डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज की निगरानी में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कमेटी IPAS TS पर इजलास का इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद कलेक्टर नारायण रेड्डी ने आज अपने चैम्बर में जिले महकमे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज की निगरानी में डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज प्रमोशन कमेटी व IPAS TS पर इजलास मुनक्किद करके दीगर अराजियात की मंजूरी अमल में लाते हुए कहा कि सनतों का क़याम अमल में लाने वाले ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों की सही रहनुमाई व नुमाइंदगी करने के साथ दीगर जरूरी सलाह व मशवरा देने का इजहार करते हुए इन उम्मीदवारों की हिम्मत अफजाई करने की हिदायत दी। इसी तरह से खुद रोजगार हासिल करने और दीगर सनतों का क़याम अमल में लाने के लिए दरख्वास्त करने वाले उम्मीदवारों को तमाम महकमे जात की इजाजत के साथ सब्सिडी को भी वक्त मुकर्ररा तक फराहम करने का इंकशाफ करते हुए बताया कि खुद रोजगार के तहत कर्जजात हासिल करने वाले ST SC को 35% सब्सिडी मंजूरी अमल में लाई गई है। इस सहूलत से SC ST से वाबस्ता अफराद इस्तेफादा हासिल करने की ताकीद की। इसी तरह से इन्होंने बताया कि 17 अफराद SC को 16 ट्रैक्टर और ट्रेलर गुड्स व्हीकल से ताल्लुक रखने वाले माइक्रो यूनिट की मंजूरी अमल में लाने के लिए 35% सब्सिडी को मंजूर करने का इंकशाफ किया। इस प्रोग्राम में महकमे डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रीज जनरल मैनेजर बाबूराव, DM जय संतोष, PCB EE भक्षपति व दीगर महकमे के अहदेदारान व दीगर ने शिरकत की। उर्स ख्वाजा गरीब नवाज रहमतुल्लाह अलैह का आज इख्तिताम। राजस्थान के अजमेर में सूफी ख्वाजा मोइनुद्दीन हसन चिश्ती के 890वें सालाना उर्स की आखिरी मजहबी रस्म फिर अदा की जाएगी और इसके साथ ही उर्स का बाज़ाब्ता इख्तिताम हो जाएगा। अजमेर दरगाह शरीफ में पीर की सुबह बड़े कल की मजहबी रस्म खादिम ख्वाजा की जानिब से अदा की जाएगी। इन दौरान आस्थाने शरीफ की अंदरूनी दीवारों को गुलाल केवड़ा पानी से धोया जाएगा और इतर का छिड़काव किया जाएगा। साथ ही मुल्क के लिए अमन व अमान और खुशहाली की दुआ की जाएगी। इसके बाद अंजुमन की जानिब से उर्स का इख्तिताम करने का ऐलान किया जाएगा। बड़े कल की मजहबी रस्म में शिरकत करने के लिए बड़ी बड़ी तादाद में ज़ायरीनों का अजमेर पहुँचना आस्थाने शरीफ पर अक़ीदतमंदों की जानिब से चादर पेश करने का सिलसिला जारी है। दरगाह इहाते, दरगाह बाजार, मेला इलाके में और रौनक बरकरार है। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन ने रुद्रपुर पुलिस स्टेशन के अहाते रायपुर देहात में शौर बेदार प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया। जिले निजामाबाद कमिश्नर ऑफ पुलिस कार्तिकेय के अहकामात के मुताबिक पुलिस मुलाजमीन ने रुद्रपुर पुलिस स्टेशन के अहाते रायपुर देहात में शौर बेदार प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर मुआज़े के अवाम को चंद एहतियाती तदाबीर इख्तियार करने की ताकीद करते हुए गाड़ियों पर सफर के दौरान ट्रैफिक कवायद पर अमलावरी करते हुए हादसे की रोकथाम करे और मोटरसाइकिल पर सफर के दौरान हेलमेट का इस्तेमाल यकीनी होने का इजहार करते हुए बताया कि धोखाधड़ी पर मुबनी इश्तिहारात पर भरोसा न करे। इसी तरह से बैंक और ATM की तफसीलात से मुतालिक किसी अजनबी फर्द को तफसीलात न दे और खवातीन के तहफ़्फ़ुज़ के लिए 24 घंटे शेटीम की खिदमत से अवाम इस्तिफादा हासिल करने के लिए इस नंबर पर रब्त पैदा कर सकते हैं 9490618029। इसी तरह से इन्होंने साइबर जराइम के ताल्लुक से शौर बेदारी हासिल करने की ख्वाहिश की और रॉन्ग रोड पर सफर करने, सिग्नल को तोड़ने, तेज रफ्तार ड्राइविंग करने के खिलाफ भी शौर बेदारी अमल में लाए। इस प्रोग्राम में रुद्रपुर पुलिस स्टेशन सर्कल इंस्पेक्टर देविंदर, मौजे सरपंच गंगाराम, नायब सरपंच PCH गंगाराम, MPTC T हनुमंतराव, मुकामी अव्वाम ने शिरकत की। వ్యక్తిగతంగా హృదయపూర్వక నమస్కారాలు। ముందుగా ఇది కార్యక్రమం ఇప్పుడు చేసిన వాళ్ళంతా మా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే, ఎవరు ఎక్కడికెళ్ళి బయట వాళ్ళని తెచ్చి ఏదో నాటకం చేయించి మీకేదో మాయ మాటలు చెప్పి ఏదో చేసేదని కాదు ఇది. వీళ్ళు మా వృత్తి ఉద్యోగంలో మా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళే, వీళ్ళు కూడా నా లెక్క పోలీస్ డిపార్ట్మెంట్ డ్రెస్ వేసుకున్నట్టు. మా CP గారి ఉద్దేశం, మా ఆదేశానుసారంగా ప్రతి పోలీస్ స్టేషన్ ప్రతి మండలంలో నెలకొక రోజు ఒక కార్యక్రమం చేయాలి, ఎక్కడెక్కడ అనేది మీరు చర్చించుకోవాలని చెప్పి जिले निजामाबाद बालकोंडा अलखसम्बली मोरताड़ सिविल सप्लाई गोदाम के सामने CITU की निगरानी में हमाली वर्कर्स ने भूख हड़ताल मुनक्किद की।
जिले निजामाबाद बालकुंड अलखसमली मोरताड़ सिविल सप्लाई गोदाम के सामने CITU की निगरानी में वर्कर्स ने भूख हड़ताल मुनक्किद की। इस मौके पर CITU के जिले कायदीन ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि गुज़िश्ता 5 माह कबल सौंदर्या पार्क में 1500 अफराद हमाली वर्कर्स के साथ इज्तिमाई भूख हड़ताल करने के अलावा सिविल सप्लाई ऑफिस का घेराव करने का इजहार किया, जिसे हुकूमत ने फौरी तौर पर दिलचस्पी लेते हुए सिविल सप्लाई कमिश्नर AITUC कायदीन से मुलाकात करके 4 यौम में जियो की इजराई अमल में लाने के साथ जायद 5 रुपए मुआवजा इजाफा कर देने का तयक़ुन देने से इज्तिमाई धरने से दस्तबरदारी इख्तियार की। लेकिन अब 5 माह गुजरने के बावजूद भी हुकूमत की जानिब से दिए गए वादों को अमले जामा न पहनाने पर रियासती कमेटी के ऐलान के मुताबिक रियासती सतह पर AITUC की निगरानी में भूख हड़ताल मुनक्किद करने का इंकशाफ करते हुए बताया कि हुकूमत फिलफुर दिलचस्पी लेकर जियो की इजराई के साथ उजरत में इजाफा करने की ख्वाहिश की। इस प्रोग्राम में AITUC कायदीन गंगाधर, राजेश्वर, राजेंद्र, नरेंद्र रामलू व दीगर ने शिरकत की। ZP चेयरमैन विठल राव ने मदनूर मंडल के मुकाम पर वाक़े मार्केट कमेटी के अहाते में मुनक्किद करदा TRS रुकनियत साजी प्रोग्राम में शिरकत कर अवाम को TRS रुकनियत साजी हासिल करने की दी हिदायत। जिले निजामाबाद ZP चेयरमैन विठल राव ने आज मदनूर मंडल के मुकाम पर सलाबतपुर में वाक़े मंदिर में खुसूसी पूजा पाठ अंजाम देने के बाद वहां पर ज़ेरे तामीर कल्याण मंडपम का मुआयना करते हुए जिम्मेदार ओहदेदारान को तामीरी कामों के ताल्लुक से हिदायत जारी की। इसी तरह से इन्होंने मदनूर में वाक़े मार्केट कमेटी के अहाते में मुनक्किद करदा रियासती तेलंगाना समिति की जानिब से TRS रुकनियत साजी प्रोग्राम में शिरकत करते हुए कहा कि तेलंगाना हुकूमत के बरसर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर आला KCR की क़यादत में मुख्तलिफ तरक्याती फलाही स्कीमात को कामयाबी के साथ रूबे अमल में लाया जा रहा है। CM KCR की दूरअंदेश फैसलों और हिकमतों से मुतासिर होकर तेलंगाना में TRS कामयाबी के साथ अपनी अवामी खिदमात जारी रखे हुए और ये तूफान अब थमने वाला नहीं है, क्योंकि तेलंगाना अवाम अब जान चुकी है कि TRS हुकूमत में ही तमाम तबकात के ख्वाहिशात की तकमील होने का इजहार करते हुए कहा कि TRS पार्टी की जानिब से फ्राहम करदा स्कीमात से अवाम मुतासिर होकर हुकूमत तेलंगाना की जानिब से फ्राहम करदा TRS पार्टी रुकनियत साजी हासिल करके अपने अफराद खानदान की जिंदगियों का तहफ़्फ़ुज़ करने का इंकशाफ। इस प्रोग्राम में TRS मंडल सदर महेश्वर, सरपंच फोरम सदर सुरेश, सोसाइटी चेयरमैन श्रीनु पटेल, वाइस MPP जयपाल रेड्डी, MPTC संगीता कोशाल, दीनदयाल साइलूस, मंडल सरपंच TRS कायदीन व कारकुनान व दीगर ने शिरकत की। 100 రూపాయలు SC ST కి 50 రూపాయలు మీకు అన్నీ తెలుసు సాధన సభ్యత్వం 30 రూపాయలు అందరికి మరి మన మండలంలో సభ్యత్వము యాక్టివ్ క్రియాశీలక సభ్యత్వం 168 బుక్స్ అంటే 4200 సాధన సభ్యత్వం 288 బుక్స్ 7200 ఇవన్నీ మనము కంప్లీట్ చేయాలంటే जिले निजामाबाद बालकुंड अलखसमली मोरताड़ मंडल के दीगर मौज़ूआत में मंडल सदर MPP व ZPTC की निगरानी में TRS पार्टी की रुकनियत साजी प्रोग्राम को कामयाबी के साथ इनेकाद अमल में लाया गया। जिले निजामाबाद बालकुंड अलखसमली मोरताड़ मंडल के दीगर मौज़ूआत में MPP व ZPTC और सरपंच, मंडल रायतू समन्वय समिति सदर व सेक्रेटरी, सोसाइटी चेयरमैन, MPTC कायदीन व कारकुनान ने TRS पार्टी के रुकनियत साजी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाने पर TRS पार्टी मंडल कलेड़ा एलैया और MPP शिवलिंगू की क़यादत में आज मोरताड़ मंडल ऑटो ड्राइवर यूनियन की निगरानी में तमाम ड्राइवर्स ने TRS पार्टी की रुकनियत हासिल की। इस मौके पर ऑटो ड्राइवर यूनियन सदर ने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि रियासत तेलंगाना के वज़ीर आला KCR की जानिब से फ्राहम करदा तरक्याती व फलाही स्कीमात से फैज़याब होने के अलावा आज TRS पार्टी की जानिब से अपने मेंबरों और कारकुनों के लिए एक हादसे की इंश्योरेंस की सहूलत कायम करने से मुख्तलिफ मौज़ूआत से मुंसलिक अवाम बड़े पैमाने पर TRS पार्टी में शमूलियत इख्तियार करने से मुतमईन होने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में सरपंच लावनिया, TRS पार्टी सदर श्रीकांत, गंगा अन्ना, ऑटो ड्राइवर्स प्रसाद, उषा, TRS कायदीन व कारकुनान ने शिरकत की। దేశ రాజకీయంలో సంచలనం సృష్టించిన పార్టీగా TRS పార్టీ మరి దాని ఒక చరిత్రమైన ఒక పార్టీ నిలిచిపోయింది. అందులో భాగంగానే మరి ఉద్యమ నేపథ్యం నుంచి పుట్టుకొచ్చిన పార్టీగా మరి KCR గారు దాన్ని అంచెలంచెలు ఎదిగింపజేసి తెలంగాణ రాష్ట్రాన్ని మరి సాధించినటువంటి పార్టీగా मेंडूरा मंडल के मुकाम पर तहसीलदार दफ्तर में MPP व तहसीलदार के हाथों मुस्तहक़ीन में 6 कल्याण लक्ष्मी चेक्स की तक़सीम।
मेंढुरा मंडल के मुकाम पर तहसीलदार दफ्तर में एमपीपी सुकन्या कमलाकर व तहसीलदार जनार्दन के हाथों मुस्तहकिन में 6 कल्याण लक्ष्मी चेक्स की फराहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने इजहार ख्याल करते हुए बताया कि तेलंगाना हुकूमत के ज़ेर इख्तियार पर आने के बाद रियासती वज़ीर-ए-आला केसीआर की कामयाब तरीन क़यादत में तेलंगाना मुख्तलिफ तरक्याती फलाह स्कीमात को कामयाबी के साथ अंजाम देने के अलावा गरीब लड़कियों की शादी को आसान बनाने की गर्ज से 1,116 रुपये देना अहम तरीन कारनामा करार दिया। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन को हल्के बालकोंडा के 2021 कैलेंडर की रस्म इजराई म्यूनसिपल चेयरपर्सन व टीआरएस कायदीन के हाथों अमल में लाई। तेलंगाना उर्दू वर्किंग जर्नलिस्ट यूनियन हल्का असम्बली बालकोंडा डिवीजन के साल 2021 के कैलेंडर की रस्म इजरा आज भीमगढ़ म्यूनसिपल चेयरपर्सन मलेला राजश्री के हाथों अमल में आई। इस मौके पर मुख्तलिफ टीआरएस कायदीन मौजूद थे, जिसमें मोहम्मद अब्दुल मोइज जिले परिषद कॉर्पोरेशन मेंबर, मोहम्मद अजमतुल्लाह म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेंबर, मोहम्मद सरवर हुसैन माउंट म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन मेंबर, मोहम्मद नईम के अलावा दीगर मौजूद थे। इसी तरह सर्कल इंस्पेक्टर ऑफिस भीमगढ़ में सर्कल इंस्पेक्टर श्रीकांत रेड्डी, सब इंस्पेक्टर पुलिस प्रभाकर के हाथों रस्म इजरा अंजाम दी गई। इस मौके पर मोहम्मद अब्दुल मुसव्वर नायब सदर यूनियन, मोहम्मद सादिक नायब सदर, मोहम्मद अब्दुल रफीक सेक्रेटरी, मोहम्मद अखिल ईसी मेंबर, मोहम्मद शकील ईसी मेंबर, मोहम्मद मुखीद ईसी मेंबर, मोहम्मद याकूब ईसी मेंबर, मोहम्मद रेहानी, काउंसलर सतीश गौड़ व दीगर मौजूद थे। महाराष्ट्र के 5 अजला में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन। अमरावती डिविजनल कलेक्टर ने इतवार को अमरावती, आकुला, बुलढाना, वाशम और इवाद पहल में 7 दिनों के लिए लॉकडाउन नाफिज करने का फैसला किया है। ये पाबंदियां 1 मार्च तक जारी रहेगी। शादियों में सिर्फ 25 लोगों को शामिल होने की इजाजत होगी। महाराष्ट्र में कोरोना वायरस के बढ़ते कहर की रोकथाम के लिए हुकूमत और जिला इंतजामिया चौकस है। कई इलाकों में 7 दिनों के लॉकडाउन का ऐलान कर दिया गया है। हुक्म के मुताबिक दुकानें सिर्फ सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक ही खुली रहेंगी। हालांकि जानकारों का कहना है कि रियासत के सभी इलाकों में हालात खराब नहीं है। कुछ ही इलाके मुतासिर है। वहीं निजी दफातर में सिर्फ 15% मुलाजमीन को ही आने की इजाजत दी गई है। साथ ही स्कूल कॉलेज भी बंद रहेंगे। अलाहाबादी, पुणे में भी लोगों के घूमने फिरने पर रात 11 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक पाबंदी रहेगी। हालांकि इस दौरान जरूरी कामों से वाबस्ता लोग आमदरफ्त कर सकेंगे। जिले में 28 फरवरी तक स्कूल और कॉलेज को बंद रखने का फैसला किया गया है। वजीर विजय टॉन ने हफ्ते को बताया कि अगर रियासत में केसेस मुसलसल बढ़ते रहे तो 12 घंटे का टाइट कर्फ्यू भी लगाया जा सकता है। इधर भी एमसी ने कोरोना ज़ाबित के खिलाफ वर्जी करने वाले शहरियों से 32 लाख रुपए का जुर्माना वसूल किया है। मौसूला जानकारी के मुताबिक मार्शल्स ने 20 फरवरी को 18 लाख से ज्यादा लोगों पर मास्क न पहनने की वजह से जुर्माना लगाया है। खास बात यह है कि इस दौरान सबसे ज्यादा रकम अंधेरी और बांद्रा से वसूल की गई है। बिचकोंदा में फन तामीर की शाहकार मदीना मस्जिद का शानदार पैमाने पर इफ्तिताही तकरीब में हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद अकबर, इमाम व खतीब जामा मस्जिद व कई मुफ्ती अकराम की शिरकत। खुसूसी दुआ तकरीब में मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने भी की शिरकत। बिचकोंदा मंडल मुस्तखर पर फन तामीर की शाहकार मदीना मस्जिद का इफ्तिताह अमल में आया। इस बाबरकत मौके से हजरत मौलाना मुफ्ती सैयद अकबर, इमाम व खतीब जामा मस्जिद व सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत ज़िले निज़ामाबाद, मौलाना मुफ्ती अनीस अहमद रहमानी, नाज़िम मदरसा जामा अबू हिरा, बदनापुर, महाराष्ट्र, मौलाना मुफ्ती गुलाम यज़दानी अशाती, सदर जमीयतुल उलमा हिंद, बिदर, कर्नाटक ने शिरकत फरमाकर बसीरत अफरोज खिताबात फरमाए। इस इफ्तिताही जलसे का आगाज हाफिज अब्दुल करीम बांसवाड़ा ने कुरान पाक की तिलावत से किया। मदीना मस्जिद के इफ्तिताह में निज़ामाबाद इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली ने बाहैसियत मेहमान खुसूसी के तौर पर शिरकत की। इस मौके पर इंचार्ज कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की शालपोशी गुलपोशी मदीना मस्जिद सदर अब्दुल मुखीद, कायद कलीम पटेल, सैयद अबरार अली, हाफिज अब्दुल अलीम फारूकी ने की और मस्जिद इंतजामी कमेटी ने मौजिद उलमा मौलाना मुफ्ती सैयद अकबर, इमाम व खतीब जामा मस्जिद व सदर मजलिस तहफ़्फ़ुज़ ख़त्म नबुव्वत निज़ामाबाद, मौलाना मुफ्ती अनीस अहमद रहमानी, नाज़िम मदरसा जामा अबू हिरा, बदनापुर, महाराष्ट्र, मौलाना मुफ्ती गुलाम यज़दानी अशाती, सदर जमीयतुल उलमा हिंद, बिदर, कर्नाटक, हाफिज मोहम्मद फहीम मुनीरी, सदर जमीयतुल उलमा कामरेड्डी, मौलाना कयूम शागिर निज़ामाबाद की शालपोशी और तहनियत पेश की। शेख अनवर, सेठ बिलाल हार्डवेयर, कुलास अनवर व समीउल्लाह ने मस्जिद इंतजामी कमेटी सदर अब्दुल मुखीद, कलीम पटेल, कांग्रेस पार्टी अखिलती कायद अबरार अली, सैयद इरशाद अली टीचर, शादुल ख्वाजा पाशा, सादुल्ला टीचर, हमीद के अलावा दीगर की शालपोशी गुलपोशी की। इस जलसे की निजामत हाफिज अब्दुल अलीम फारूकी ने अंजाम दी।
गफलत की हालत में नहीं, मुअज्जिन कह रहा अल्लाहु अकबर, आप ये कहो कि बेशक अल्लाहु अकबर, अल्लाह ही सबसे बड़े हैं। कभी उर्दू में सबका तर्जुमा तो दोहराओ, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह कह रहा तो आप अशहदु दिल की गहराई से बेशक मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह। टीआरएस हुकूमत में मोरताड़ मंडल तरक्की की जानिब रवा दवा। रियासती हुकूमत की जानिब से आयद करदा पले प्रकृति से मुख्तलिफ मौज़ूआत में काफ़ी तब्दीलियाँ देखने के अलावा ज़िले निज़ामाबाद के मोरताड़ मंडल तरक्की की जानिब रवा दवा होने के मामले में तेज़ी देखी जा रही है। इसी तरह से पले प्रकृति के तहत वाईकुंठा दमम, पले प्रकृति जंगलात, कंपोस्ट शेड व दीगर तरक्याती काम तेजी के साथ पाए तकमील तक पहुँचकर बेहतरीन मिसाल कायम कर रहे हैं और इसको मद्देनजर रखते हुए मोरताड़ में मौजूद आबादी के पेश नज़र जायद वाईकुंठा दमम की मंजूरी अमल में लाने पर तामीरी कामों को जल्द अज जल्द रूबे अमल में लाने के साथ पले प्रगति के तहत मोरताड़ में डंपिंग यार्ड, कंपोस्ट शेड, वाईकुंठा दामम के तामीरी कामों को फिलफुल मुकम्मल किया गया है। भीमगल बल्दिये में कौंसिल सतीश गौड़ ने टीआरएस रुकनियत साजी मुहिम का किया आगाज। भीमगल बल्दी के काउंसलर सतीश गौड़ ने इनके हलके में बालकोंडा के एमएलए व आरएनबी के वजीर प्रशांत रेड्डी के अहकामात पर टीआरएस पार्टी की रुकनियत साजी का किया आगाज और अवाम कसीर तादाद में रुकनियत साजी हासिल कर रहे हैं। इस दौरान बल्दी काउंसलर सतीश गौड़ के हमरा लाला भी मौजूद थे। इख्तिताम से कब नजर डालते आज की अहम सुर्खियों पर। नागा मड़गूब प्रोजेक्ट के जरिए 28,000 एकड़ ज़रई अराजी को पानी की सरबराही होगी मुमकिन। 4,076 करोड़ की लागत से कामारेड्डी में प्रोजेक्ट होगा तामीर। रियासती वजीर वेमुला प्रशांत रेड्डी, एमपी बीबी पाटिल व एमएलए हनुमान शिंदे के हाथों रखा गया संग बुनियाद। सीपी कार्तिकेय की हिदायत पर दही इलाकों में अवाम में शौर बेदार करने व कानून से वाकिफ करने के मकसद से मुख्तलिफ प्रोग्राम का इनेकाद। शहर के अकलती इलाकों में टीआरएस माइनॉरिटी सेल सदर इमरान शहजाद ने किया टीआरएस रुकनियत साजी मुहिम का आगाज। कसीर तादाद में अवाम ने हासिल की रुकनियत। टीएसआई पास की मरहले व इजाजत के लिए ओहदेदार अवाम को मुकम्मल रहबरी करें। मुतालिका ओहदेदारों को जिले कलेक्टर ने दी हिदायत जारी। गिल्ली डंडा खेल को हिंदुस्तान में फरोग देने के लिए नौजवानों की जानिब से 2 रोज़ा टूर्नामेंट का इनेकाद। बहैसियत मेहमान खुसूसी मजलिसी कॉर्पोरेटर मोहम्मद मुनव्वर अली की शिरकत वो जीतने वाली टीमों में की इनामात की तक़सीम। आज के लिए फिलहाल इतना ही। इंशाल्लाह मज़ीद खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। दे इजाज़त, अल्लाह हाफिज।